बेटा 6.3 वाली जो एक्सरसाइज हमारी है, और यहाँ से जो मैं आज आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, बेटा ध्यान से सुनना, बेटा प्लीज़ दीपक बात है, वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। और जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, और इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपका केस स्टडी का आएगा बेटा एग्जाम में। लेकिन वो जो मैं अभी करवा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, दूसरा करवाऊंगा, वो उनके चांसेस नहीं आने के, लेकिन वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसलिए छोटे क्वेश्चन सीखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे हम बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। और बड़े क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होंगे 26 तक, और ये मान के चलो उनमें से एक क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, केस स्टडी बना के देते हैं, पर इस बुक में तो डायरेक्ट लिखे हुए हैं, है ना, लेकिन पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो वो केस स्टडी बना के देंगे इसी क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो वो केस स्टडी के भी करवाऊंगा, लेकिन अभी एनसीईआरटी वाले टॉपिक की करवा रहा हूँ आपको मैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा एक बार पढ़ेंगे बेटा इस क्वेश्चन को पहले। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड टू नंबर्स। आपको बेटा कोई दो नंबर निकालने हैं, बेटा ध्यान से सुनो। फाइंड टू नंबर्स, इन्होंने बोला है कोई दो नंबर निकालो, हु सम इज 24। उनका सम कितना है बेटा? 24। कोई भी दो नंबर हमको निकालने हैं जिनका सम है 24, एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। इन्होंने बेटा ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला आपको दो नंबर बताओ, आप ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका सम तो 24 हो, जिनको मिला के कितना होता हो 24, और उनका प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, सबसे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। अब जैसे सपोज करो आपने कोई दो नंबर 20 और 4 ले लिए, तो उनका सम कितना होगा बेटा 24, लेकिन उनका मल्टीप्लाई कितना होगा 96। अच्छा 20 और 4 लिए हैं, तो 20 और 4 लिए तो उनका मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा 80। तो इन्होंने बोला है ऐसे दो नंबर बताने हैं आपको जिनका सम तो 24 हो, लेकिन प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हो। तो आप ये कह सकते हैं कि 20 और 4 ही होंगे क्या? कुछ और हो सकते हैं क्या बेटा? 18 और 6 देखना, 18 और 6 को प्लस करेंगे 24 आएगा, 18 का 6 में मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा हो गया ना बेटा। पहले 120 आया था, है ना। अच्छा 15 और 9 करेंगे तो ऐसे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं ना। भाई ये कैसे पता चलेगा बेटा कौन से नंबर पे प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ये तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ कि 15 और 9 लेके देख लो, 20 और 4 करके देख लो, ये तो हम यूज़ करके देख रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि कौन से दो नंबर हैं जिनका सम 24 है और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा किसी कभी भी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर, बेटा फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x, पहला नंबर हमने क्या मान लिया बेटा x, एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स। सेकंड क्या ले लिया बेटा हमने 24 माइनस एक्स। पहला हमने x ले लिया और दूसरा हमने ले लिया 24 माइनस एक्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट को मैंने p मान लिया, क्या मान लिया मैंने बेटा p। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे बेटा इनका, x और 24 माइनस एक्स, दोनों को आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई। क्या आएगा बेटा इनका मल्टीप्लाई 24x माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अब मुझे करना क्या है, मुझे ये जो प्रोडक्ट निकला है ये प्रोडक्ट मैक्सिमम करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है बेटा, मैक्सिमम। तो कोई भी प्रोडक्ट मैक्सिमम या मिनिमम कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसेस मैंने बता रखा है बेटा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला, वही मेथड हमें यूज करना है। तो बेटा पहले एक बार डेरिवेटिव करो इसे, तो p का डेरिवेटिव क्या होगा, एक बार डेरिवेटिव करो dp अपॉन में dx। 24x का क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 24x का डेरिवेटिव किया, 24x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, क्या हो गया 2x। अब क्या करेंगे मेरे बेटा, हम dp अपॉन dx को 0 के इक्वल रखेंगे, dp अपॉन dx को 0 के इक्वल रखो, तो 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, 24 इक्वल टू 2x,
बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू निकल गई। अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, बेटा 24 का डेरिवेटिव माइनस 2x का करेंगे क्या आएगा, अब इसमें पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x, तो x वैल्यू पुट करने की जगह नहीं है बेटा यहाँ पे, तो डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो से कम आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट क्या है बेटा हमारा, मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 12। तो बेटा बताओ मुझे पहला नंबर क्या हो गया, देयरफॉर फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर क्या होगा 24 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 12। तो देखो बेटा, अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि दो नंबर लो कोई से, तो आपको दो नंबर कौन से लेने हैं, 12 और 12, 12 और 12 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 24, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144। इसके अलावा आप दुनिया के कोई से दो नंबर लेके देख लो जिनका सम 24 हो, उनका प्रोडक्ट कभी भी 144 से ज़्यादा नहीं आएगा। सबसे बड़ा प्रोडक्ट कब आएगा, जब दोनों नंबर आप क्या लेंगे 12 और 12 लेंगे। क्लियर है बेटा मेरी बात, करो फटाफट से नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। करो फटाफट से नोट बेटा। हो गया बेटा, ये सब बच्चों ने कर लिया नोट, हो गया, चल जल्दी करो यार। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला नोट हो गया सब बच्चों का, जिन बच्चों ने कर लिया है बेटा तो वो क्वेश्चन नंबर 14 रीड करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, हो गया बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, सेम इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 14, इन्होंने बोला है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, और x प्लस वाई क्या दे रखे हैं बेटा 60। पिछली बार दोनों क्वेश्चन का सम, दोनों नंबर का सम कितना था 24 था, इस बार दोनों नंबर का सम कितना दे रखा है 60, x प्लस वाई इक्वल टू 60। और आपको क्या निकालना है, इफ एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, एक्स वाई क्यूब क्या होना चाहिए बेटा मैक्सिमम। तो लेट करेंगे, लेट p इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। ध्यान से सुनना बेटा, एक मिनट प्लीज समझने की कोशिश करो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम करके दिखाना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें
वेरिएबल आना चाहिए बेटा, कितने वेरिएबल आने चाहिए? एक। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं एक्स और वाई, तो आपको बेटा हर क्वेश्चन में से जो दो वेरिएबल है उनमें से किसी एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। या तो यहाँ से एक्स हटाओ या तो वाई हटाओ, कोई भी हटा सकते हो आप, जो आपको सही लगे, है ना। क्या हटाएं बेटा बताओ, यहाँ से एक्स हटाऊं या वाई हटाऊं? बोलो बेटा। कुछ चलो एक्स हटा लेते हैं, कोई बात नहीं एक्स हटाएंगे। अगर बेटा एक्स हटाना है तो जो x प्लस वाई इक्वल टू 60 दे रखा है, यहां से बताओ x की वैल्यू क्या निकलेगी? 60 माइनस वाई। और अगर आप y हटाएंगे तो आपको वहां से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? y की वैल्यू निकाल लेनी वहां से, है ना। कोई भी एक वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ पे बेटा पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, बताओ क्या आएगा? p इक्वल टू 60 माइनस वाई इंटू वाई की पावर 3। बेटा y की पावर 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 60y माइनस वाई की पावर 4। बोलो कोई परेशानी मेरे बेटे यहाँ तक? अब ये इक्वेशन आ गई, इसको मैक्सिमम करना है तो बेटा इसका एक बार डेरिवेटिव करें। अब मुझे एक बात और बताओ बेटा, डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएट आपको करना है वो किसके रेस्पेक्ट में करोगे? इक्वेशन y के टर्म में, है ना। तो अब इसकी डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगी, 0 के इक्वल रखेंगे तो वैल्यू भी किसकी निकलेगी बेटा? y की निकलेगी। हाँ बेटा बोलो, कहाँ की बेटा? बेटा y की पावर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 y की पावर 3 माइनस y की पावर 4। अब इसका डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो बेटा p का क्या होगा? dp अपॉन में dy, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो dp अपॉन में dy क्या होगा बेटा? 180 y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। अब बेटा आप इसको dp अपॉन dy को 0 के इक्वल रख देंगे, इसको बेटा 0 के इक्वल रखो। 180 y स्क्वायर माइनस 4y की पावर 3 इक्वल टू 0। इसको हमने बेटा 0 के इक्वल रख दिया। बेटा अब यहाँ से सुनो, 4y स्क्वायर कॉमन लो, बेटा बताओ क्या बचेगा? 4y स्क्वायर मैंने ब्रैकेट कॉमन ले लिया, बताओ क्या बचेगा बेटा यहाँ पे? 45 माइनस y इक्वल टू 0। तो 4y स्क्वायर को 0 के इक्वल रखेंगे एक बार, या फिर 45 माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू बेटा 0 आ जाएगी। यहाँ से बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? y की बेटा दो वैल्यू निकल गई। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक तो y की वैल्यू निकली है 0 और एक y की वैल्यू निकली है 45। क्या y इक्वल टू 0 हो सकता है? अगर y की वैल्यू हमने 0 ली तो बेटा बताओ x y क्यूब कितना हो जाएगा? लेकिन हमें x y क्यूब क्या निकालना है? तो y इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो y इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा बेटा? रिजेक्ट। पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इतना नोट करो बेटा, पहले एक बार इतना नोट करो। गलत हो जाएगा बेटा, फैक्टराइज में काटते नहीं, हमें सब कॉमन लेके सेपरेशन के बाद सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज ही करना है ना, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने रूट निकलते हैं। बाद में ये बताना जरूरी है कि रिजेक्ट हुआ है इसलिए 0 नहीं ले रहे हैं। उससे निकालोगे तो सीधा 45 भी निकलेगा तुम्हारा। हो गया बेटा। अब जिस बच्चों ने यहां तक कर लिया है वो डिफरेंशिएट अगेन, अब वो अगेन डिफरेंशिएट करें। यहां पे कर रहा हूं बेटा डिफरेंशिएट अगेन, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर कितना होगा बेटा? 360y माइनस 12y स्क्वायर। बेटा पुट करो वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू 45 पुट करो बेटा, इसमें सॉल्व करके बताओ प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है?
माइनस में आएगा बेटा। बेटा y की जगह पे 45 रखो, कितना आएगा? 360 इंटू 45 माइनस 12, 45 का स्क्वायर। बेटा सॉल्व करो पूरा, ये कितना आएगा? 360 का 45 मल्टीप्लाई 16200 माइनस, बताओ बेटा माइनस कर कितना बचा? माइनस में आया है तो लिख दो बेटा देयरफॉर एक्स वाई क्यूब इज फंक्शन इज मैक्सिमम। माइनस में आया है तो फंक्शन कैसा होगा? मैक्सिमम। बेटा हो गया मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम एट y इक्वल टू 45। तो बेटा x की वैल्यू भी निकालो, x की वैल्यू पुट कर दो इसमें किसी में। कर लिया बेटा? x की कितनी आई है? 15। बेटा हो गया सही बच्चों का ये क्वेश्चन नंबर। बेटा मुझे खुद करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 15। बेटा बता तो दिया y की वैल्यू 15 पे मैक्सिमम आ गया, तो y कितना है? 45। x कितना होगा? बस बेटा अगला क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेम इसी तरीके से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 15।
है जिनका सम 35 है, तो लेट द फर्स्ट नंबर इज x, फर्स्ट नंबर को x मान लो, सेकंड नंबर को y, तो x प्लस वाई आपको दे रखा है बेटा 35, और आपको क्या मैक्सिमम करना है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 को मैक्सिमम करना है। करो बेटा सेम। सबसे पहले बेटा यहाँ से y की या x की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकाली आपने? x की निकाली है। चलो, तो x की वैल्यू आएगी 35 माइनस वाई, तो p इक्वल टू x की जगह रख दो 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5। बेटा अब सुनो ध्यान से, एक तो तरीका ये है कि पहले इसका होल स्क्वायर खोल लो, है y की पावर 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक लंबी इक्वेशन बनेगी, फिर उसको सॉल्व करो। या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट टूल लगा के, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो बेटा प्रोडक्ट टूल लगा के आसान होगा। तो डिफरेंशिएट, तो dp अपॉन में dy, इसको ऐसे का ऐसे लिख दो। पहले 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे। बेटा y की पावर 5 का डेरिवेटिव बताओ, 5y की पावर 4 प्लस y की पावर 5 ऐसे का ऐसे। अब बेटा इसको x मान के करना है, मान लो, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 35 माइनस वाई। अब 35 माइनस वाई का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा? -1। 35 का 0, y का 1। अब बेटा क्या करेंगे? अब मुझे बताओ बेटा, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? y की पावर 4, 35 माइनस वाई कॉमन निकल सकता है बेटा? बेटा बताना क्या बचा? यहां बचा 5, 35 माइनस वाई प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, -2 और y, ये बच गया। देखो बेटा चेक करो, ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद यही बचा क्या? आगे सॉल्व करें बेटा। अब dp अपॉन dy इक्वल टू y की पावर 4, 35 माइनस वाई। बेटा 5 का अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट में क्या आएगा? 175 माइनस 5y माइनस 2y, तो dp अपॉन dy हमारा निकल गया y की पावर 4, 35 माइनस वाई, 175 माइनस 7y, यही बच गया बेटा। अब इसको 0 के इक्वल रखो। नाउ dp अपॉन dy इक्वल टू 0, तो y की पावर 4, 35 माइनस वाई, 175 माइनस 7y इक्वल टू 0। बेटा इतना नोट करो पहले फटाफट से।
गया नोट सबका ये? अब बेटा इधर का रिमूव कर रहा हूँ जरा मैं। कर लिया दिव्यांश? नोट कर लिया है? उधर वाला हो गया? बेटा आप सुनो, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक बार y की पावर 4 इक्वल टू 0, 35 माइनस वाई इक्वल टू 0, 175 माइनस 7y इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो वैल्यू निकल गई बेटा y इक्वल टू 0, यहाँ से y इक्वल टू निकल गया 35। बेटा यहाँ से बताओ y की वैल्यू क्या निकल रही है? 25। ये तीन वैल्यू निकल गई बेटा y की, ये दो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएंगी। बेटा बताओ क्यों? y इक्वल टू 0 भी रिजेक्ट होगा और y इक्वल टू 35 भी रिजेक्ट होगा। क्यों? बेटा आपको क्या चीज मैक्सिमम करना था? एक्स स्क्वायर y की पावर 5। तो अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो वो 0 हो जाएगा। अगर अब चलो y की वैल्यू 0 छोड़ दो, अगर y की वैल्यू 35 हुई तो x 0 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई का मतलब कितना है? 35। तो अगर y की वैल्यू 35 है तो x कितना निकलेगा? 0। और x 0 है तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 फिर क्या हो जाएगा? तो यानी x या y दोनों किसी की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। तो y की वैल्यू क्या लेंगे हम बेटा? 25। अब अगेन डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट अगेन, नाउ डिफरेंशिएट अगेन। तो डी स्क्वायर पी अपॉन में डी वाई स्क्वायर। बेटा ये तीन टर्म का आ गया, तीन वाला प्रोडक्ट रूल बताया था ना मैंने, उससे करो बेटा, तीन वाले प्रोडक्ट रूल से कर लो। तो देखो कैसे करेंगे, y की पावर 4 ऐसे का ऐसे, 35 माइनस वाई ऐसे का ऐसे। बेटा इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा? -7 प्लस y की पावर 4 ऐसे का ऐसे, इसका आएगा -1, 175 माइनस 7y। अब तीसरे का करेंगे तो 4y क्यूब, 35 माइनस वाई, 175 माइनस 7y। बेटा एक बार इतना कर लो, उसका नोट मत करना, उसका समझाऊंगा क्या करना है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है आपको ये, पर इतना प्रोडक्ट टू लगा के छोड़ो पहले एक बार। इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे 10 मिनट और लग जाएंगे आपको। मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे पता करेंगे मैक्सिमम मिनिमम का। हो गया बेटे? बेटा यहाँ तक कर लिया नोट? बेटा अब सुनो जरा, ये आप, अरे रुको बेटा प्लीज बात, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आपने यहाँ प्रोडक्ट टू लगाया, तीन का प्रोडक्ट टू क्या होता है मैं दोबारा से बता देता हूँ। पहले वाला ऐसे का ऐसे, दूसरे वाला ऐसे का ऐसे, तीसरे का डेरिवेटिव, प्लस पहले वाला ऐसे का ऐसे, तीसरे वाला ऐसे का ऐसे, बीच वाले का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस पहले वाले का डेरिवेटिव और बाकी दोनों सेम लिख दिए। तो मैंने यही किया, पहला ऐसे का ऐसे, दूसरा ऐसे का ऐसे, तीसरे वाले टर्म का डेरिवेटिव, प्लस पहला और तीसरा सेम लिखा, बीच वाले का डेरिवेटिव, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव कर दिया, बाकी दोनों सेम लिख दिए। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब आपको क्या करना है कि भाई पूरा डेरिवेटिव करते हैं, बाद में x या y की वैल्यू पुट करते हैं, प्लस में आएगा तो मिनिमम, माइनस में आएगा तो मैक्सिमम। अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक इक्वेशन आएगी, उसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी हरकत हमें नहीं करनी है, हमें क्या करना है बेटा, सीधे y की वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसमें बिना सॉल्व करे सीधे y की वैल्यू उसमें पुट करेंगे। और y की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें? अब देखो पुट कैसे करेंगे 25, वो भी देखो। देखो सुनो,
y की वैल्यू अगर मैं 25 पुट करूं, पहले इस वाले में बताओ बेटा, इस वाले में यहाँ पे अगर y की वैल्यू 25 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 7y, 7 इंटू वाई यानी 25 करेंगे तो यही 175 बन जाएगा, 175 से 175 कट जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 25 रखने पर ये वाला पूरा टर्म भी जीरो, ये वाला पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा जीरो। तो क्या करेंगे पुट, अब डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 25, तो क्या होगा बेटा 25 की पावर 4, 35 माइनस 25 कितना होगा 10 माइनस 7, और ये सभी क्या हो जाएंगे बेटा जीरो, सभी जीरो हो जाएंगे बेटा ये। तो ये बताओ कितना आया बेटा -70, 10 इंटू माइनस 7 किया तो माइनस का 70 हो गया, और 25 की पावर 4 करेंगे तो बेटा कितना आएगा 625 होता है स्क्वायर 25 का, ये तो 4 था तो मैंने 2 बार लिख दिया 625 इंटू 625। अब देखो ये बेटा आगे मल्टीप्लाई भी मत करो, मुझे बताओ प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो डायरेक्ट लिखो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज लेस देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमम एट y इक्वल टू 25। ये फंक्शन क्या होगा मेरे बेटा मैक्सिमम होगा कब, जब y की वैल्यू कितनी है 25। क्लियर है बेटा मेरी बात, अब y की वैल्यू 25 हो तो बताओ x कितना होगा 10, x की भी निकाल दो बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 35 था ना, तो y की 25 निकली है तो x की कितनी निकलेगी 10। ठीक है बेटा, ये सब बच्चों को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आज मैंने जो क्वेश्चन स्टार्ट करे इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन एक पास रखना है ना, इनमें से एक क्वेश्चन केस स्टडी का जरूर देंगे, तो इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्यूशन अच्छे तरीके से रखना अपने पास बेटा। ये और केस स्टडी में आएंगे तो क्या होगा अलग अलग पॉइंट्स में आएंगे, केवल कहीं पे y की वैल्यू पूछेंगे है ना, इक्वेशन फंक्शन बनाना पूछेंगे, तो एक एक स्टेप इनका आना चाहिए, और इनकी कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करना बेटा, कम से कम 2-3 बार, तब ये क्वेश्चन आपको पूरे कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा एग्जाम में 2-4 स्टेप कर पाओगे फिर अटक जाओगे, आगे सॉल्व भी नहीं होंगे है ना। ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए बेटा, जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे वही बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएगा बेटा। कोई समझे कि हाँ मुझे पता तो चल गया है, एक बार डेरिवेटिव करते हैं जीरो के इक्वल लगते हैं, प्रोसेस भले ही पता है आपको, लेकिन फिर भी स्टेप्स में अटक जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये तो अभी भी छोटे हैं, अभी 17 से जो स्टार्ट होंगे वो इनसे भी थोड़े बड़े होंगे, और 17 से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो 16 करते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 16। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, कि भाई तो कोई दो पॉजिटिव नंबर निकालो हुज सम इज 16। तो पहला नंबर हमने x मान लिया, फर्स्ट नंबर क्या है x, सेकंड नंबर क्या है मेरे बेटा y, x प्लस वाई कितना दे रखा है आपको 16। क्लियर है बेटा मेरी बात यहाँ तक, कि दोनों नंबर का सम 16 है, और आपको करना क्या है एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स, इन दोनों नंबर्स के क्यूब का सम मिनिमम करके दिखाना है। क्या निकालना है बेटा इनके क्यूब्स का सम। तो क्या करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके क्यूब्स के सम को मैंने s मान लिया, क्या मान लिया बेटा s। तो पहले नंबर का क्यूब क्या होगा x क्यूब, दूसरे का क्या होगा, अब बेटा इसको मिनिमम करना है, ध्यान से सुनना, इस फंक्शन को मुझे मिनिमम करना है, तो जिस फंक्शन को मिनिमम या मैक्सिमम करना होता है उसमें कितने वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल, या तो x चाहिए या तो y चाहिए। तो यहाँ पे x और y दोनों आ रहे हैं, कोई एक हटाना पड़ेगा बेटा आपको, कौन सा हटा दें, कोई सा भी हटा दो, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है 16। अब तक आपने दोनों में x हटाया, इस बार y हटा दिया है ना बेटा, y की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से बेटा, y की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी, रख दो बेटा यहाँ पे, तो s इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये इक्वेशन आ गई। करो बेटा इसको एक बार डेरिवेटिव जीरो के इक्वल, एक बार डेरिवेटिव फिर से जीरो के इक्वल रखें,
बेटा एक बार डेरिवेटिव करो इसको, तो ds अपॉन dx, x की पावर 3 का क्या होगा, प्लस इसका 3 आगे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का करेंगे क्या आ जाएगा, -1। तो ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको जीरो के इक्वल रखो, ये मेथड सब में एक जैसा लगेगा, ये याद रखना। नाउ ds अपॉन dx इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा देखो 3 से 3 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर, बेटा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस का 32x इधर आके प्लस का 32x, 256 x इक्वल टू 256 अपॉन में 32। बताओ बेटा 8, 32 से कट जाएगा 8, तो x की वैल्यू आ गई मेरे बेटा 8। यहाँ तक नोट करो फटाफट। बेटा हो गया। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, नाउ डिफरेंशिएट अगेन। बेटा ये हटा देता हूं यहां से उस दरगाह में, अब करो डिफरेंशिएट अगेन, तो क्या होगा बेटा डी स्क्वायर एस अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। बेटा इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, 3x स्क्वायर का 6x माइनस ये 2 भी आगे आ जाएगा 6 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स का किया -1। बेटा डेरिवेटिव हो गया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो x की, पुट x इक्वल टू 8, तो कितना होगा बेटा यहाँ पे 48। बेटा x की जगह पे आप 8 रखो, 48, ये क्या हो जाएगा प्लस 6 16 माइनस 8, तो 48 प्लस 48 96, प्लस में आया है ना बेटा ये, तो कह देंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर सम इज मिनिमम। इनके क्यूब का सम क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। ठीक है, कब, जब x की वैल्यू क्या है 8, तो बताओ बेटा y की वैल्यू भी क्या निकलेगी 8 निकलेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 16 दे रखा था ना, तो x भी 8 और y भी 8। ठीक है, कि अगर x और y की वैल्यू दोनों 8 ले लो तो इनके क्यूब्स का सम क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे बेटा कि वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होगी, उन्हें पहले फंक्शन बनाना होगा खुद से, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम करना है। कल से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, 17 से 26 तक चलेंगे। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए, बाकी आगे कल करेंगे। और एक क्वेश्चन देखो बेटा जो होमवर्क में करना है आपको, बेटा एग्जाम्पल 27, एक तो है एग्जाम्पल 27, रुक जाना बस देखो पूरे, एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 27 और एग्जाम्पल 20, बस दो है बेटा।